हेलो एवरीवन, सबको राम राम। मैं दीपिका वेलकम करती हूँ आपका अपने ही चैनल में मारुति क्लासेस में। हमने इंग्लिश ग्रामर में सीरीज स्टार्ट की थी, हो गए काफ़ी टाइम। सॉरी, कुछ दिनों के लिए मैं नहीं कर सकी, नहीं टाइम लगा मुझे, तो उस चीज़ के लिए सॉरी। अब उसी सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे। आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, तो होप अभी भी आप अच्छे से रिस्पॉन्ड करेंगे। तो उसमें मैंने पहली वीडियो डाली थी जिसमें हमने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट किया था। उसके बाद मैंने ऑलमोस्ट 3 to 4 वीडियोस डाली थी, टेंसेस भी डाले थे। तो अभी जो मैं वीडियो करूंगी वो गो थ्रू करेंगे फर्स्ट 2 3 4 जितने भी हमने टेंसेस कर लिए थे। होप आई थिंक सो हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस तक कंटिन्यू किया था। तो आज हम इस वीडियो में वो पूरा एक बार से दोबारा से डिस्कस करते हैं कि हमने उसमें लास्ट वीडियोस में क्या किया है, जिससे हमारे को रिमाइंड हो जाए कि हमने क्या किया है। और नेक्स्ट के लिए हम डेली जरूर करेंगे। मैं भी कोशिश करूंगी, आप भी मुझे मोटिवेट करना, ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियोस को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और जो भी कुछ आपको अच्छे पॉइंट लगते हैं, बुरे पॉइंट लगते हैं, तो प्लीज कमेंट में उसको जरूर मेंशन करना। तो अब हम फिर एक बार से दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर का। देखो, हमने लास्ट वीडियो में क्या किया था, मैंने आपको बेसिक फंडा बताया था, बेसिक मैजिकल ट्रिक बताई थी। मैं ज्यादा डीपली में ना जाके ऊपर ऊपर से एक बार बताऊंगी। अगर आपको फिर भी कुछ प्रॉब्लम होती है या कुछ नहीं समझ आता तो आप लास्ट वीडियो को विजिट करके देखना, आपको सब कुछ क्लियर होगा। तो हमने एक मैजिकल ट्रिक करी थी जो कि पूरी इंग्लिश के लिए हमारे पास कॉमन चीज थी। तो वो क्या था हमारे पास, वो हमारे पास था सब्जेक्ट, हमारे पास थी हेल्पिंग वर्ब, फिर हमारे पास आई थी मेन वर्ब और फिर हमने लिया था ऑब्जेक्ट। सारे टेंसेस पे यही चलेगा, हर चीज पे हमारे पास यही चीज चलेगी। बस फर्क क्या रहेगा, मेन वर्ब के साथ कभी आईएनजी लग जाएगा, कभी हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी, कभी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, कभी सेकंड तो कभी थर्ड, यही डिफरेंस रहेगा। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑलवेज हमारा वही रहेगा। तो हमने जो लास्ट वीडियो में पढ़ा था, सब्जेक्ट क्या चीज होती है, जो काम को करने वाला होता है। तो कौन होता है ये काम को करने वाला। मैं थोड़ा फास्ट रखूंगी इसको क्योंकि ये पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसके ऊपर काम हो रहा हो, जिसके ऊपर काम हो रहा हो वो हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट। और मेन वर्ब हमारी क्या होती है, हमारा एक्शन। मेन हमारा काम क्या हो रहा है, काम के बारे में पता चल रहा है कि एक्शन क्या हो रहा है, वो हमारी मेन वर्ब कहलाती है। और हेल्पिंग वर्ब है, वो हेल्प करती है इन सब को। ये जो मेन वर्ब है इसको इसके साथ मिलाने में हेल्प करती है, इनका कनेक्शन बनाती है, जिससे हमें पता चलता है कि जो हम बात कर रहे हैं वो प्रेजेंट में कर रहे हैं, पास्ट में कर रहे हैं या फ्यूचर में कर रहे हैं। वो सिर्फ इस हेल्पिंग वर्ब की हेल्प से ही हम क्लियर करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब हमें पता है इज एम आर भी हो सकती है, हमारे पास वॉज वर्ब भी हो सकती है, हमारे पास मोडेल्स वर्ब्स भी हो सकती हैं एंड सो ऑन। ये धीरे धीरे हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। अब हमने बोला मैं पढ़ा रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, तो मैंने लिखा आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग। अब देखो इसमें से काम को करने वाला कौन है, मैं हूँ, तो आई आ गया। एम इसका फ्रेंड होता है, ये भी मैंने एक वीडियो, एक 1 मिनट की वीडियो में डाला, तो देखना आई के साथ एम क्यों लगाया, क्योंकि ये इसका फ्रेंड है। तो टीचिंग से पता चल रहा है कि ये काम हो रहा है, इस वो कॉन्टिन्यूज है, इसीलिए हमने इसके साथ आईएनजी लगाया है। ये तो एक बेसिकली सेंटेंस है, हम बताएंगे, रूल वाइज करेंगे कि किसमें क्या पहचान है और उसमें क्या रूल लगेगा। अगर मैं यहाँ लिख दूं आई एम टीचिंग 2 स्टूडेंट्स आ जाएगा, तो काम किसके ऊपर हो रहा है काम हो रहा है स्टूडेंट्स के ऊपर सॉरी। तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास हो जाएगा सब्जेक्ट, ये हमारे पास हो गया हमारा एक्शन, कहने का मतलब है मेन वर्ब, और ये हमारे पास होगी हेल्पिंग वर्ब। और देखो सब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं, ही हो सकता है, शी, इट, नेम हो सकता है किसी का, और क्या क्या हो सकता है, यू, वी, दे, कुछ भी हो सकता है। ये हमारे क्या हो सकते हैं, और कहने का मतलब है नाउन और प्रोनाउन हमारे सब्जेक्ट हो सकते हैं। नाउन एंड प्रोनाउन जो होते हैं हमारे, हमने नाउन का भी टॉपिक डिस्कस कर लिया है, तो आप जरूर उसको भी देखिएगा कि नाउन कौन कौन से होते हैं। क्योंकि इंग्लिश का कनेक्शन ना एक सेंटेंस का दूसरे के साथ, अगर हम ये कहें ना कि डेंसेस कवर हो जाएंगे नाउन प्रोनाउन या हमारे फिगर ऑफ स्पीच या और बेसिक टॉपिक हम नहीं करेंगे तो चल जाएगा, नहीं, ये सब साइड बाय साइड कवर होने जरूरी हैं। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, ये हमारे सब्जेक्ट हो सकते हैं, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब। ये बेसिक फंडा तो आपको समझ आया। फिर मैंने आपको ये भी डिस्कस किया था कि हमारे पास फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है,
हमारे पास सेकंड कौन सा होता है और हमारे पास थर्ड पर्सन कौन सा होता है। हमने बोला फर्स्ट पर्सन ही शी सॉरी आई एंड वी हमारे फर्स्ट पर्सन होते हैं, यू योर्स योर ये हमारा सेकंड पर्सन है। थर्ड कौन से होंगे, ही शी इट और नेम एंड दे भी हो सकता है। अब हमने इसके बाद ये चीज की थी कि सिंगुलर चीज क्या है और प्लूरल चीज क्या है। सिंगुलर हमारे पास जो सिंगल का वर्ड का नाम आ रहा है, जैसे ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया या नेम भी आ सकता है। प्लूरल में यू आ गया, वी आ गया एंड दे आ गया। तो ये हमारे क्या फ्रेम हो गए, सिंगुलर एंड प्लूरल। ये थोड़ा फास्ट में इसलिए चल रही हूँ क्योंकि हम पहले अच्छे से एक सिंगल वीडियो में ये चीजें कर चुके हैं, तो फिर भी आपको एक रिमाइंड कराने के लिए ये सब जरूरी था, तभी हम इसको कर रहे हैं। अब हम अपने टेंसेस पे आते हैं। इसी के साथ हम अपना टेंसेस करेंगे। देखो टेंसेस क्या चीज होते हैं हमारे पास। देखो टेंसेस हमारे पास क्या चीज है सबको पता है टेंसेस क्या है। टेंसेस पढ़ते ही सबको इतना तो दिमाग में आ ही जाता है ना कि कोई हमारे पास पास्ट में बात हो रही है, प्रेजेंट में हो रही है, फ्यूचर में हो रही है, सब एकदम से ही क्लियर हो जाता है। तो टेंसेस होते क्या है, टेंसेस बताते हैं कि किस टाइम पर क्या काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है। हम कभी भी कोई बात करेंगे, चाहे वो इंग्लिश में करें चाहे हिंदी में करें, या तो हम प्रेजेंट की बात करते हैं या पास्ट की करते हैं या आने वाले टाइम की करते हैं, फ्यूचर में, ये तो सबको पता है। तो टेंसेस क्या होते हैं, टेंसेस हमें डिफाइन करते हैं कि किस टाइम पे हम क्या काम कर रहे हैं। अगर हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट फॉर्मेट से यूज करेंगे, अगर पास्ट की करते हैं तो पास्ट स्ट्रक्चर में चले जाएंगे, अगर फ्यूचर की कर रहे हैं तो फ्यूचर के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम उसको डिस्कस करेंगे। तो जो हमने कहा था जो टेंसेस हैं वो तीन तरह के होते हैं। एक हमारे पास था प्रेजेंट, एक आ गया पास्ट और फिर आ गया हमारे पास फ्यूचर। मैंने आपके साथ जो प्रेजेंट टेंस शुरू किया था आज उसी को डिस्कस करूंगी, दो पार्ट किए थे। फिर नेक्स्ट वीडियो पर्टिकुलर एक एक पार्ट को ही मैं लेके आऊंगी, अभी तो रिमाइंड कराने के लिए क्योंकि बीच में काफी गैप हो गया। उस गैप को फिलअप करने के लिए हम एक बार बेसिक स्ट्रक्चर को क्लियर कर रहे हैं। तो जो प्रेजेंट टेंस है वो कितने पार्ट्स का होता है, वो फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिंपल इंडेफिनिट, और इसको सिंपल प्रेजेंट भी बोल सकते हैं। फिर हम पढ़ते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, फिर हम पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, और लास्ट जो हमारा आता है वो क्या आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। एंड सेम पास्ट के भी यही 4 प्रोसीजर होते हैं, 4 स्टेप्स होते हैं, और सेम हमारे फ्यूचर में भी यही चीज कवर होती है। तो आज जो हम डीपली पढ़ने जा रहे हैं वो सिंपल इंडेफिनिट टेंस को पढ़ने जा रहे हैं। सिंपल इंडेफिनिट का क्या मतलब हुआ, सिंपल इंडेफिनिट अपने आप में ही क्लियर करता है कि जो चीज बिल्कुल सिंपल है और विदाउट हेल्पिंग वर्ब है। कहने का मतलब सिंपल से ही पता चलता है कि जो चीज सिंपल है। सिंपल मीन्स विदाउट हेल्पिंग वर्ब, उसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब कोई भी नहीं आती। जो भी हमारा स्ट्रक्चर होता है एक सेंटेंस का, जो मैंने बताया है आपको, जिसमें हमारे पास सब्जेक्ट होता है, मेन वर्ब होती है, वर्ब हेल्पिंग वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट होता है। तो जब हम हेल्पिंग वर्ब का रोल खत्म कर देते हैं किसी चीज में से तो वो सिंपल इंडेफिनिट बन जाएगी, या हम इसको बोल सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोल सकते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, मैं आप प्लीज स्क्रीनशॉट साथ साथ में लेते रहो, नहीं तो कॉपी पेन लेके बैठो। आपको आधी चीजें तो लिखने से ही क्लियर हो जाती हैं, या सेकेंडली आप किसी को उसको सेकंड पर्सन को अगर एक्सप्लेन कर दोगे तो वो कंसेप्ट आपके माइंड में एक पक्का सा हो जाएगा, पक्की उसकी आइडेंटिटी एकदम अच्छी आइडेंटिटी बन जाएगी। तो आप प्लीज मेरे स्टेप्स को साथ साथ में फॉलो जरूर करा करो। तो चलो देखते हैं, इसकी हम कर रहे थे सिंपल प्रेजेंट टेंस कर रहे थे, हम सिंपल प्रेजेंट टेंस हम कर रहे थे। हम थोड़ा जल्दी में स्पीड अप करेंगे क्योंकि हम, अगर आपको आराम से देखना है तो इसकी वीडियोस है, पहले भी हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं। उसको डीपली एक एक वीडियो में एक एक पार्ट को ही हमने प्रीवियस डिस्कस किया है।
देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या कहता है, वो बोलता है सब्जेक्ट आ जाती है हमारे पास मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है और हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाता है। और वो ना दो कंडीशंस भी देता है हमारे को, फर्स्टली और सेकेंडली। वो बोलता है कि अगर इफ हमारा जो सब्जेक्ट है ना वो सिंगुलर है, और सेकेंडली बोलता है जब हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, प्लूरल है, तो हमें किस किस चीजों को माइंड में रख के चलना पड़ेगा। वो बोलता है अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या कंडीशन लगेगी, जो हमारे पास मेन वर्ब है ना उसके साथ फर्स्ट तो वर्ब की फॉर्म लगेगी और साथ में एस लगेगा या ईएस लगेगा। तो अगर आपको कंफ्यूजन होती है कि एस और ईएस लगता कब है, तो आप इसी स्ट्रक्चर से देख लोगे कि सब्जेक्ट कौन सा है हमारा। अगर वो सिंगुलर है तो हम उसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ईएस लगाएंगे, और अगर वही फॉर्म जो प्लूरल है तो हम उसके साथ कुछ भी नहीं लगाएंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सिंपल लगाएंगे, कोई एस या ईएस उसमें नहीं लगाएंगे। तो अगर मैं आपको इसकी पहचान भी बताती हूँ कि कौन से सेंटेंस हमारे सिंपल प्रेजेंट में आते हैं, कि किसकी पहचान से हमें क्या पता चलेगा कि वो कौन सा टेंस है। तो जब तक सेंटेंस का एग्जाम्पल ना दूं ना तो तब तक पहले बताने में मजा नहीं आता, क्योंकि आप लोगों को वो चीज बोरिंग लगती है। तो देखो मैं एक सेंटेंस लूंगी, उसकी हेल्प से ही आपको इसकी पहचान बताऊंगी, क्योंकि कई बार बच्चों को ये क्लियर नहीं हो पाता कि सेंटेंस पढ़ के कि ये कौन सा टाइप है। तो जब तक ये सेंटेंस का टाइप ही क्लियर नहीं होगा तब तक वो इंग्लिश का स्ट्रक्चर फ्रेम भी किस तरह से कर पाएंगे। तो देखो देखो मैंने बोला राम खाना खाता है, राम खाना खाता है। अब ये हमें क्या पता कि ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूज है, ये हमारा सिंपल प्रेजेंट है या प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूज है या पास्ट है या फ्यूचर है। तो इनकी कुछ ना कुछ आइडेंटिटीज होती हैं जिससे आप एक मिनट में स्ट्रक्चर को फ्रेम कर लेते हैं कि कौन सा टाइप है और उस टाइप के अकॉर्डिंग इस पे कौन सा रूल अप्लाई होगा। तो मैंने बोला राम खाना खाता है, तो सबसे पहले तो इसकी पहचान क्या होगी, इसके पीछे हमारे को क्या मिलेगा, ता ते ती वाली फॉर्म मिलेगी। अगर ता ते ती वाली, कई बार ऐसा भी होता है हमारी इंग्लिश इतनी वास्ट हो चुकी है ना कि हम प्रॉपर ये नहीं कह सकते कि जिसके पीछे ता ते ती आएगा वही चीज हमारी प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में आएगी, अदरवाइज नहीं आएगा कुछ। वो बोल के पता चलेगा आपको, वो चीज आपको पढ़ने से पता चलेगा कि सेंटेंस है, सेंटेंस क्या बोलना चाह रहा है। तो मेन हम क्या करेंगे, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है या तो उसके पीछे आपको हमेशा ताते ती की फॉर्म मिलेगी। अगर ताते ती की फॉर्म गिवन है तो वेल एंड गुड, अगर वो आपके पास नहीं है तो आपको पता कैसे चलेगा कि वो क्या चीज है। तो देखो सेकंड आइडेंटिटी क्या होगी इस चीज की, हमें ये पता चलेगा कि काम तो हो रहा है, ना उसका स्टार्टिंग पॉइंट पता है ना उसका एंडिंग पॉइंट पता है, ना कुछ मतलब कोई प्रॉपर आइडेंटिटी नहीं पता। जैसे मैं आपको बोलती हूँ कि जो सूरज है वो पूर्व से निकलता है, ईस्ट से निकलता है, सबको पता है ये बात। तो ये तो एक कथन है। मैंने बोला कि हमारे देश का जो प्राइम मिनिस्टर है वो नरेंद्र मोदी जी हैं, मैंने आपको ये सेंटेंस बोला, तो ये तो है चीज, फैक्ट है ये तो इस तरह के जितने भी सेंटेंस होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस होते हैं। अब देखो मैंने बोला राम खाना खाता है, तो इसको हम किस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग लिखेंगे, राम हमारे पास आ गया क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट है, खाना को क्या बोलोगे, फूड बोलोगे, कहने का मतलब है ये तो हमारे पास सब्जेक्ट हो गया। और वर्ब क्या हो रहा है इसमें, खाता है, मतलब ईट करता है, वो क्या करता है, वो ईट करता है। अब देखो अब राम ईट फूड आ गया, स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट हो गया। अब रह क्या गया, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो एस या ईएस लगेगा। अब जो प्लूरल है, प्लूरल तो है ही नहीं, राम तो हमारे पास सिंगुलर है, तो राम हम क्या लगा देंगे, ईट्स लगा देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छे से क्लियर आउट हो रही है
तो आप ये चीज का ध्यान, ये अगर आप मुझे पूछोगे तो एस या ई एस किस किस चीज के पीछे आता है, तो इसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊंगी। ये हमने स्कूल में भी सेकेंड क्लास फर्स्ट क्लास ऑनवर्ड ये चीजें स्टार्ट हो जाती हैं, जब हम नंबर्स करते हैं, किसी के पीछे हम एस लगाते हैं, किसी के पीछे ई एस लगाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो कमेंट में मेंशन करोगे, तो मैं इस टॉपिक के ऊपर जरूर एक नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगी, जिसमें आपको शॉर्ट फॉर्म में और इंटरेस्टिंग फॉर्म में बताऊंगी कि किस के पीछे आपने एस लगाना और किसके पीछे आपने ई एस लगाना है। तो राम ईट्स फूड, ये अपने आप में सेंटेंस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अगर मैं यहाँ पे राम की जगह पे लिख देती हूँ कि वो खाना खाते हैं, वो खाना खाते हैं, अब सेंटेंस को पढ़ के ही आपको क्या क्लियर हो रहा है कि वो और खाते में तो बहुत सारे जनों की बात हो रही है, और वो का मतलब हमें पता है कि दे होता है, तो क्या आ जाना था यहाँ पे, दे ईट फूड। अब देखो, अब ये दे आ गया, दे हमारे पास क्या चीज है, दे हमारे पास प्लूरल है, तो हम यहाँ कुछ भी मेंशन नहीं करेंगे, सिर्फ क्या आ जाएगा, दे ईट फूड। ना हम यहाँ पे एस लगाएंगे, ना यहाँ हम ई एस लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये रूल्स के अकॉर्डिंग में नहीं है। तो ये तो था सिंपल प्रेजेंट का एफर्मेटिव सेंटेंस। इसका क्या था, एफर्मेटिव। इसके भी फर्दर अलग अलग पार्ट होते हैं। अब एफर्मेटिव के बाद जो हम करने जा रहे हैं वो इसी का हम नेगेटिव करने जा रहे हैं। होप आप सबको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। आपका पूरा इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स मैं लेके आऊंगी यहाँ पे, और बहुत इजी और इंटरेस्टिंग वे में करेंगे, हम मिल के करेंगे। देखो, अब हम आ जाते हैं अपने एफर्मेटिव कर चुके हैं, अब हम अपने नेगेटिव में आ रहे हैं। नेगेटिव का क्या मतलब होता है, हमें पता है नेगेटिव का मतलब नोट होता है। नेगेटिव का मतलब नोट होता है। जब हम बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट की या प्रेजेंट इंडेफिनिट की, तो उसमें हम अकेला नोट नहीं लगाते। उसमें तो या हम डू लगाएंगे या हम डज लगाएंगे। डू नॉट लगाएंगे और एक डज नॉट लगाएंगे। डू नॉट को हम डोंट भी बोल सकते हैं, और डजेंट, इसको हम डजेंट भी बोल सकते हैं। डज नॉट को डजेंट भी यूज कर सकते हैं। तो देखो, ये भी किस कंडीशन में जाएगा, जो डज होगा ये हमारे पास जाएगा सिंगुलर के साथ जाएगा, ये हमारे पास सिंगुलर सिंगुलर के साथ जाएगा, और जो डोंट जाएगा वो हमारा प्लूरल के साथ जाएगा। ठीक है। एक एक्सेप्शन रहती है कि जो आई है, आई के साथ भी हम डोंट लगाते हैं। ये रूल में ही बताया गया है, ये एक एक्सेप्शन मानी गई है कि रूल्स के अकॉर्डिंग आई के साथ हम क्या लगाएंगे, डोंट लगाएंगे। जबकि ये सिंगुलर है, बट फिर भी हम इसके साथ डोंट डजेंट का यूज ना करके डोंट लगाएंगे। तो देखो, मैंने बोला मैं खाना नहीं खाती हूँ, तो इसका हम जब स्ट्रक्चर फ्रेम करेंगे तो कैसे लगाएंगे, आई। अब खाना को तो ईट फूड आ गया ये हमारे पास। अब आई है हमारे पास, ही शीट या नेम थर्ड पर्सन तो नहीं है कि हम ऐसे ही यस लगाएं। तो आई के साथ नोट लगाना है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, आई डोंट ईट फूड। आई डोंट ईट फूड। अगर आ जाता हम खाना नहीं खाते हैं, तो इसमें क्या आ जाता, वी डोंट ईट फूड। वी डोंट ईट फूड, इसका ये स्ट्रक्चर फ्रेम हो जाता। तो नेगेटिव में रूल थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। हमारे पास सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब से पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, डू और डज नोट आ जाएगा। डू और डज नोट आ जाएगा। तो होप आपको ये भी समझ आया हो, इसका नेगेटिव पार्ट। अब हम इसका क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव पार्ट करेंगे, जो कि हमारे पास थर्ड इसका पार्ट है, इंट्रोगेटिव। साथ साथ में स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट से अच्छा तो अपनी नोटबुक पेन लेके बैठिए, राइट डाउन करते रहिए साथ साथ में, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो, रिवीजन भी हो। जब हम कोई चीज को एक बार हैंड से राइट डाउन कर लेते हैं ना, उसको रिटर्न की फॉर्म दे देते हैं, तो वो चीज हमारे माइंड से कभी भी स्किप नहीं होती। मेरे कहने पे आप ये जरूर एक बार करके देखिएगा। अब हम कर रहे हैं इसका इंट्रोगेटिव। इसको इंटेरोगेटिव भी बोला जाता है, इंट्रोगेटिव भी बोला जाता है, जैसे आपको अच्छा लगे आप प्रोनाउंस करिएगा। इंट्रोगेटिव भी हमारे पास दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक हमारे पास क्या होता है,
सिंपल, एक हमारे पास होता है सिंपल, एक हमारे पास होता है डबल। अब सिंपल में क्या होता है, जब क्वेश्चन फॉर्म की मार्क की फॉर्म में तो ये होती ही है क्वेश्चन मार्क की, जब क्वेश्चन का आंसर, जब क्वेश्चन का आंसर यस और नो की फॉर्म में हो तो वो सिंपल इंट्रोगेटिव है, अदरवाइज वो क्या है, अदरवाइज वो हमारे पास डबल इंट्रोगेटिव हुआ, डबल इंट्रोगेटिव हुआ। देखो यस या नो की फॉर्म में किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन मार्क में ये भी तो आ सकता है, क्या आप खाना खाते हो, क्या आप खाना खाते हो, तो इसका आंसर हम क्या दे सकते हैं, हम इसका आंसर यस या नो की फॉर्म में दे सकते हैं, यस हम खाना खाते हैं, या नहीं हम खाना नहीं खाते। तो ये तो टाइप पता चल गया हमारे को, सिंपल क्वेश्चन हुआ। अगर डबल इंट्रोगेटिव है तो कैसे पता चलेगा, जिसका आंसर हमें एक्सप्लेनेशन में देना हो, जिसका आंसर हम यस या नो की फॉर्म में ना देते हो। जैसे आपने खाने में क्या खाया है, आप क्या खाना खाते हो आप क्या खाना खाते हो, तो क्या आप इसका आंसर यस या नो की फॉर्म में दोगे, आप दे ही नहीं सकते, आपको बताना पड़ेगा, उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा डबल इंट्रोगेटिव की फॉर्म में आएगा। स्ट्रक्चर इसका भी सेम रहेगा, इसका भी सेम रहेगा, क्या डिफरेंस रहेगा, देखो सब्जेक्ट रहेगा, मेन वर्ब रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, ये हमारे पास फर्स्ट फॉर्म रहेगी। अब हमने क्या कहा, यस या नो की फॉर्म में है, तो हम कैसे क्वेश्चन पुट करेंगे, सब्जेक्ट मेन वर्ब और हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमारी जो हेल्पिंग वर्ब डू और डज है वो हम आगे लगा लेंगे, फिर हमारे पास सब्जेक्ट आ जाएगा। कहने का मतलब है, यही लिख देती हूँ मैं, यहाँ हम डू और डज पहले लगा लेंगे, फिर हमारे पास सब्जेक्ट आ जाएगा, मेन वर्ब आ जाएगी और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब मैंने बोला क्या आप खाना खाते हो, क्या आप खाना खाते हो, आंसर आया यस, तो हम क्या लिखेंगे, क्या आप, और जो डू और डज लगेगा वो किसको देख के लगेगा, वो सब्जेक्ट को देख के ही लगेगा। अगर सिंगुलर है तो डज लगेगा, प्लूरल है तो डू लगेगा। तो इस चीज को भी आप ध्यान में रखिएगा। और डबल इंट्रोगेटिव भी कोई टफ चीज नहीं है, डबल इंट्रोगेटिव का रूल स्ट्रक्चर यही रहेगा। इसके आगे हमारे पास WH फैमिली आ जाएगी, क्या आ जाएगी, WH फैमिली आ जाएगी। WH फैमिली क्या कहती है, WH फैमिली हमारे पास क्या आता है, व्हाट आ जाएगा, वेयर आ गया, व्हेन आ गया, हु आ गया whom आ गया, एंड हाउ आ गया, ये सारी WH फैमिली है। जस्ट ये WH फैमिली का जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा सेंटेंस में, वो हम उसको डू डज के आगे भी हम यहाँ पे लेके आ जाएंगे, और ये भी स्ट्रक्चर हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। होप आप सबको ये चीज, बेसिक चीज क्लियर हुई हो, एक बार रिवीजन होगी हो आपकी अभी तक के लिए। तो प्लीज चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा आपको कैसे लग रहा है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिएगा। अब वीडियो ज़्यादा लंबी होने की वजह से मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस इसमें नहीं कंटिन्यू कर पाऊंगी, वो नेक्स्ट हम करेंगे कंटिन्यू के आगे फर्दर प्रेजेंट, हम प्रेजेंट परफेक्ट को भी लेके आएंगे। तो थैंक यू, राम राम सबको।